Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोज टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या हाय गाइस, सो आज हमारे पास है 2 ऑडियो सक्सेस स्टोरीज़। अगर आप डाउटफुल थे या अगर आपके मन में मैनिफेस्टेशन को लेकर डाउट्स आ रहे थे या डर लग रहा था, नेगेटिव फील कर रहे थे, डू लिसन टू दी सक्सेस स्टोरीज़। एंड बहुत सारे मेरे चैनल में आपको ज़्यादातर सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी। अगर आपको टीचिंग ऑडियोज़ सॉरी वीडियोज़ जो भी है, ऑडियोज़ ही है काइंड ऑफ चाहिए तो वो आपको उसके एक प्लेलिस्ट है फ्यू टीचिंग वीडियोज़ करके, वो आप सुन सकते हो। उसमें आपको जो वीडियोज़ आपको टेक्निक्स के ऊपर मिल जाएगा जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं सी बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह होते हैं, बट अगर मैंने कुछ यूज़ नहीं किया होता है मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं ना बोलूँ, बिकॉज़ मैं उतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाऊँगी कि हाँ ये वर्क करता है। मतलब वर्क करेगा, ओके, ऐसे जो भी टेक्निक्स है ऑनलाइन वगैरह इट विल वर्क, ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा, बट इट्स जस्ट कि आई डोंट फील लाइक इट। ठीक है, मुझे कम में फ़िलहाल कम में पसंद है, बाद में मैं बदल जाऊँ, आई डोंट नो। पीपल चेंज, इफ़ आई चेंज, इफ़ आई वांट ये भी करूँ वो भी करूँ इट डिपेंड्स, ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन। सो बट या इफ़ यू नीड टीचिंग वीडियोस तो उसका भी प्लेलिस्ट है मेरे पास। लेकिन मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, ऑडियोज़ में, टेक्स्ट में, बहुत सारी। ठीक है, सो लिसन टू ईच वन ऑफ देम एंड मोटिवेट योर सेल्फ। अगर आपको परसिस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको नेगेटिव फील होता है बहुत ज़्यादा, सुबह जब नींद से उठते हो एंड यू फील लाइक यार मतलब वो टेंशन जैसी, मतलब सुबह उठना पसंद ही नहीं है, क्योंकि सुबह उठते उठते वो टेंशन वाले जोन में दिमाग चला जाता है, उठने से पहले ही वो टेंशन वाली सोच आती है एंड ऑल। ट्रस्ट मी, द सक्सेस स्टोरीज आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। या अगर आपको नहीं अच्छा लगता सक्सेस स्टोरी सुनना, देन लिसन टू टीचिंग वीडियोज़। लेकिन डू अ फेवर टू योर सेल्फ एंड डू समथिंग दैट यू लाइक, या मतलब जिससे आप मोटिवेटेड फील करो। ठीक है, ऐसे कुछ दिन होते हैं, कुछ टाइम्स होते हैं जब हम सोचते हैं कि यार मतलब लाइफ से हार जाते हैं एंड स्टफ। इट्स ओके, वो भी जी लो टाइम थोड़ा बहुत, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको उठना पड़ेगा। आप नहीं हार सकते हो ना। अपने लाइफ से नेगेटिव चीज़ें आएंगी एंड पीपल सुसाइड, पीपल किल देम सेल्फ, हर्ट देम सेल्व्स। उससे तो बेटर ही है ना कि खुद के माइंड को डिसिप्लिन में रख के कोशिश तो करो। आपको वो नेगेटिव विक्टिम मेंटालिटी में जीना है, थोड़े टाइम के लिए जी लो, बट देन गेट बैक। आप कोशिश करना तो मत छोड़ो। इवन तो मतलब ऐसा सम पॉइंट होता है ना लाइफ में कि आता है कि यार मतलब मुझे सब कुछ छोड़ देना है एंड आई जस्ट मतलब लेट्स लीव ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड भाड़ में जाए पूरे एवरीथिंग। इफ़ दैट्स वॉट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, इट्स ओके, ठीक है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब तक आपके मन में यू हैव टू स्टैंड अप, यू हैव टू फाइट। ठीक है, इफ़ अब अगर आपको ऐसा फ़ील होता है यार कोई नहीं है जो आपसे प्यार करता है, या आपको बहुत टेंशन है यार मेरी लाइफ, अगर आपको ऐसे सोच है कि यार लाइफ कितनी मुश्किल है, अनफेयर है, ये सारी चीज़ें, इट्स ओके। सबको ऐसे लगता है अपने लाइफ के बारे में, सबको अपनी लाइफ मुश्किल लगती है, सबको अपने प्रॉब्लम्स बड़े लगते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ ताकि आप कंपेयर करो कि हाँ कम से कम मेरी लाइफ उससे बेटर तो है। आप वो कर सकते हो इफ़ यू वांट, लेकिन यू डोंट हैव टू। ठीक है, सबको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं एंड सबकी प्रॉब्लम अपने लिए बड़ी ही होती है। ठीक है, लेकिन आपके हाथ में है कि आप क्या करोगे। ये लॉ ऑफ अजम्पशन वगैरह का नॉलेज लेकर भी क्या आप हारा हुआ फील करना चाहते हो, क्या आप सब कुछ गिव अप करना चाहते हो? इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको ऐसा मेंशन टाइम चाहिए ब्रेक लेने का फ्रॉम ऑल दिस मैनिफेस्टेशन, फ्रॉम एवरीथिंग, गो अहेड, डू इट। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम लाइफ, देन यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ, यू हैव टू डिसिप्लिन योर माइंड। दैट्स द ओनली वे, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। एंड अगर आपके मन में ऐसे यार ये तो बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बोलने में बहुत मतलब सुनने में
ही अच्छा लगता है, लेकिन जब करने को आओ तब मतलब असली पता चलता है कितना मुश्किल है कंसिस्टेंट रहना या डिसिप्लिन में रहना, अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखना। या ऑफ कोर्स, लेकिन आपके पास पूरी ज़िंदगी है, ठीक है। स्टार्ट बाय अज्यूमिंग कि नहीं ये मुश्किल नहीं है। द फनी थिंग इज़ वो भी मुश्किल लगेगा उस चीज़ को बिलीव करना एंड ऑल, बट पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार, मतलब आपको क्या करना है। सी मैनिफेस्टेशन, इट्स अ पूरा लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, ठीक है। हम यहाँ पर उठेंगे, जीतेंगे, कभी कभार गिर भी जाएंगे, इट्स फाइन बट अगर आपको फिर से उठना है तो उठो। इट्स मच बेटर दैन सुसाइडिंग और ऐसी सारी चीज़ें। वी हैव टू बी फाइटर्स, वी आर फाइटर्स, वी हैव टू फाइट एंड विन आवर ओन बैटल्स, राइट। एंड हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम दूसरों को इंस्पायर करेंगे अपनी स्टोरी के थ्रू, हम दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे कि एवरीबडी इज़ अ मोटिव। आप खुद, ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल है तो सिर्फ मेरा काम है मोटिवेट करना। आप भी, आप जो सुन रहे हो, आपकी भी एक स्टोरी है, आपकी भी लाइफ है एक इवेंचुअली आप भी मोटिवेट करोगे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करके, अपनी स्टोरी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताकर। आपके लाइफ में आप हीरोइन हो, आपके लाइफ में आप हीरो हो, यू आर द मेन कैरेक्टर, यू आर द मेन प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। लेकिन उसके लिए वी हैव टू फाइट बैक, वी हैव टू ट्राई। सो एनी टाइम यू नेगेटिव, एनी टाइम यू फील कि यार मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, टेक योर टाइम, रोना धोना जो करना है कर लो, बट गेट अप, ओके, गेट अप। डोंट मेक इट अ रोज़ का हैबिट। ये मत सोचो कि नहीं अंतरा ने बोला कि रो धो चलेगा, हाँ मैंने बोला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप अपना डोमिनेंट स्टेट रखो। नो, योर डोमिनेंट स्टेट मस्ट बी योर डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड। जितना भी मुश्किल हो, फाइट बैक। व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़, जो आपको सोचना है वो ऑप्टिमिस्टिक थाट्स हो, पेसिमिस्टिक थाट्स हो, अच्छी बातें, नेगेटिव बातें, आपको जो अपनी लाइफ के साथ करना है, आपके पास फ्रीडम है। ना तो मैं, ना तो कोई और आपको जज कर सकता है। जिसको जो बोलना है बोलने दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसका अगर आप का लाइक आप बहुत बदनाम हो फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ वॉट एवर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है। आप बुली होते हो फॉर सम रीज़न, इट डज़ नॉट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर, इट्स योर लाइफ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे लोग जो बोलेंगे बोलने दो, इट डज़ नॉट मैटर, इट्स योर लाइफ, आपको जीना है, राइट। कोई छोड़ के चला गया, जाने दो। मैनिफेस्ट करना है, करो मैनिफेस्ट, लेकिन कोशिश करो कि यू आर हैप्पी इन द प्रोसेस, यू कैन ट्राई, राइट। या इट्स नॉट लाइक अ वेरी स्पीडी प्रोसेस, इट कुड बी अ वेरी स्पीडी प्रोसेस। मैं दोनों बातें बोलूँगी बिकॉज इट्स, आई कैन नॉट से कि मतलब कुछ लोगों को लाइक सभी लोगों को 10 साल लगेंगे मैनिफेस्ट करने में या 2 साल, नहीं। कुछ लोग ये चीज़ 2 घंटे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, 2 मिनट में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और कुछ लोगों को 2 साल लग सकते हैं। इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, डोंट ट्रस्ट मी, ठीक है। ट्रस्ट योर रिजल्ट्स। आप खुद एक्सपीरियंस करो, खुद ये चीज़ें करो, फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ, फिर देखो कि आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट एटलीस्ट ट्राई। आपको लाइफ में कम से कम एक चीज़ का सुकून मिलेगा कि कम से कम मैंने ट्राई तो किया, मैंने गिव अप तो नहीं किया, राइट। सो ट्राई एवरीथिंग। एंड जब तक आपके मन में किसी चीज़ को लेकर डिज़ायर है, गिव अप मत करो। डिज़ायर्स इंसान के बदल सकते हैं, चाहे वो एसपी हो या कोई करियर हो, कुछ भी, योर डिज़ायर्स कैन कीप चेंजिंग। लेकिन अगर आपके मन में वो डिज़ायर है, you can manifest it. You just have to discipline yourself, discipline your mind. And ये सारी चीज़ें, मोटिवेशन की बातें बोलना या सुनना बहुत मतलब ईजी लग सकता है एंड स्टफ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जब करने की बारी आती है ना, तब असली टेस्ट होता है हमारा, राइट। सो इट्स ओके अगर आप गिर भी जाते हो, फेल भी हो जाते हो, इट्स फाइन, गेट अप, गेट अप, गेट अप, ठीक है। मैंने बहुत बार रिपीट किया है इसी पॉइंट को, आई नो दैट। लेकिन या आई रिसेंटली गॉट सम मैसेजेस जहाँ पर वो सुसाइड वगैरह के बारे में बोल रहे थे कि मुझे अपनी जान देनी है, लाइक लेकिन जान मत दो। आई नो कि मतलब जब ऐसा फील होता है, स्टेज हर इंसान की लाइफ में, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर इंसान के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन आता है जहाँ पर हमें ऐसा फील होता है कि हम सुसाइड करें, अपनी जान दें। मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, मेरे खुद के लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई थी पास्ट में, वेर आई एम लाइक कि मुझे मरना है। मैं प्रे करती थी भगवान से, मैं जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था, इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन के बारे में पता होने के बाद भी मैं विश करती थी कि मेरे को मौत दे दो, काइंड ऑफ थिंग, मुझे जस्ट मरना। कैन यू इमेजिन। लेकिन मैंने इतना, आई वॉज सो क्लोज
to killing myself multiple times in the past, एंड आई एम सो ग्रेटफुल मैंने खुद को नहीं मारा. आई एम सो ग्रेटफुल क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें लाइफ में मिली है. आई कांट इवन एक्सप्रेस, इट्स ब्यूटिफुल. एंड प्रॉब्लम्स वो सारी चीज़ें भी आई है. इट्स लाइफ, इट्स अ जर्नी. आपको अप्स एंड डाउन्स दोनों दिखेंगे. आई नो इट्स अगेन एन असम्पशन जो चेंज कर सकते हैं. आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटिफुल चीज़ें ही हो सकती है if that's your desire, if that's your goal. So it's totally a possibility, but I'm just saying क्योंकि हम ये 3D वर्ल्ड में रहते, रियलिस्टिक एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो हम पले बड़े वो सुनते हुए सुनकर कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट. लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग कि आई डू नॉट रिग्रेट. अगर मैंने उस वक्त अपनी जान दे दी होती है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मैं लाइफ में मिस कर दी थी जो उस वक्त मुझे इम्पॉसिबल लगती थी. ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. अगर आपके मन में ऐसी कुछ भी सोच है, कोई भी सोच है कि यार मुझे अपनी जान देनी है, मैं मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह, अगर ऐसे सोच है ना आपकी एंड यू आर ट्राइंग टू किल योर सेल्फ, देन प्लीज़ डू नॉट. एक बार ट्रस्ट में एक्सपेरिमेंट करो इन सी चीज़ों से. फाइट बैक लाइक अ वॉरियर. ठीक है, बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स वगैरह वो अपनी जान देते हैं जब उनको मरना नहीं होता है, फिर भी दे सैक्रिफाइस. चाहे कोई भी कंट्री हो, दे सैक्रिफाइस देयर डैम लाइफ, राइट. और यहाँ पर हमें मौका मिल रहा है टू live our life happily, to live, to fight back, to fight with our mind, to fight with our thoughts, ये सारी चीज़ें. and we choose to give up. ठीक है, it's fine. you want to give up, you want to be negative, okay, ठीक है, रो लो, जी लो वैसे लाइफ, लेकिन डोंट किल योर सेल्फ, क्योंकि एक दिन आप रो रो कर कितना ही रो लोगे, एक दिन आप ख़राब लाइफ जी जी कर कितना ही जी लोगे. उस दिन आप डिसाइड कर लोगे, ठान लोगे कि नहीं, बस मुझे अपनी लाइफ बदलनी है एंड दैट्स इट. तो अगर आपको उस दिन का वेट करना है तो कर लो वेट, इट्स फाइन. डोंट harm yourself especially because of people's judgments. Do not harm yourself because you think there is nothing life has to offer you. ठीक है, खुद को मत चोट पहुंचाओ लोगों की जजमेंट से डर के, या ये सोसाइटी में मेरी अब क्या इज्जत रहेगी, दिस एंड नो, इट डज़ नॉट मैटर, ओनली यू मैटर. आई नो ये बहुत मुश्किल है खुद को, बिकॉज पीपल लाइक वी लिव इन अ जजी सोसाइटी. ओके, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड. मतलब अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में ऑब्वियसली, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं अच्छे लोगों से ही ज़्यादातर मिली हूँ. सो आई नेवर फेस्ड दैट प्रॉब्लम, थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड. लेकिन अगर आप बहुत बुरे लोगों के साथ पले बड़े हो जो आपको जज करते रहते हैं, एंड गाइस ये मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये मेरे किसी ने शेयर किया है अपनी प्रॉब्लम जिसकी वजह से, तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा एंड आई होप कि ये वीडियो किसी और को भी काम आए, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ. तो इफ़ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पर आपको जज किया जाता है या जो भी चीज़ है, इट डज़ नॉट मैटर. वो लोग आपके लिए नहीं कमाते हैं, दे डू नॉट. इवन अगर कोई इंसान आपके लिए कमाता है, इट डज़ नॉट मैटर. यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. यू नीड टू कोशिश करो, start keeping yourself on the pedestal. You don't have to keep the other person or people on pedestal. लोगों को याद तक नहीं रहता है. हमें लगता है कि people will remember मिस्टेक्स वगैरह चीज़ें. अब इंसान है, हो जाती है, राइट, गलतियाँ, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके. इट डजंट मीन कि यू बीट योर सेल्फ अप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. या अगर नहीं भी होती है इंसानों से गलती, देन ऑल्सो पीपल दे जज, बिकॉज हम सब अलग इन्वायरमेंट्स में पले बड़े हैं, हम सबके अलग ओपिनियंस हैं, हम सबकी सोच अलग है. सो मतलब ये सारे डिफरेंस इन ओपिनियंस, जजमेंट, जो बायसेस हमारे मन के अंदर होती है वो तो होती रहेंगी, लेकिन इट डजंट गिव यू द राइट टू डिसरिस्पेक्ट समबडी. इट डज़ नॉट गिव यू द राइट टू उन चीज़ों को, उन बायसनेस या उन जजीनेस को बढ़ावा देना. इट डज़ नॉट गिव एनी ऑफ अस द राइट. मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील होता है बचपन से. जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता भी नहीं था, इट्स लाइक गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, ये हमने सीखा होगा, राइट. लेकिन करता मतलब वो करनी भी पड़ती है कि डोंट जज पीपल. या मतलब अगर हमें उनके बारे में नहीं पता है, वाई द हेल, उन माइंड आर ओन बिजनेस. हम यूथ हैं, सो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी टू रिस्पेक्ट पीपल. ठीक है, अगर हमें नहीं पसंद है कुछ किसी के बारे में, इट्स ओके,
लेकिन उनको डिसरिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है until and unless you feel like it's they are killing somebody या they are hurting somebody physically. We don't have to सबकी अपनी लाइफ होती है. ये मैं again इसलिए बोल रही हूँ because I have a client who's getting bullied, I have a client who's getting judged. सब एक ही इंसान है, लेकिन टाइम टू टाइम मुझे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं and it's very sad और इट्स वेरी वेरी सैड, खासकर यूथ. एंड आपको पता है कितने सुसाइड्स वगैरह हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एज अ सोसाइटी एंड इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सो आई फील लाइक एटलीस्ट हम अपने साइड से वी हैव टू मेक आर पीपल कंफर्टेबल अ बिट, लाइक जितना हम कर सकते हैं कम से कम उतना करें. एंड आई नो अबाउट टफ लव, ये सारी चीज़ें. मैं खुद भी वैसी हूँ अपनी भाई बहन के साथ. मैं दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट बहन मानी जाती हूँ. मतलब अभी लॉ ऑफ अजम्पशन ये सारी मैनिफेस्टेशन सीखने के बाद मेरा जो रिलेशनशिप मेरे भाई बहनों के साथ है, बहन के साथ है, इट्स वेरी नाइस नाउ. हम बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हैं. मैं फिर भी मेरा वो चीज़ें थोड़ा बहुत गया नहीं है, बट आई हैव बिकम सच अ बेटर सिस्टर टू द पॉइंट जहाँ पर दोनों कंफर्टेबल है मुझसे चीज़ें शेयर करने में अबाउट एवरीथिंग. तो this manifestation thing has changed me as a sister and made my bond very strong with my own siblings. So anyways, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से that please try your best कि आप लोगों के साथ, हम सब, मैं सबके बारे में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ. मैं खुद भी ये चीज़ें अप्लाई करती हूँ. वेर आई ट्राई टू रिस्पेक्ट अदर पीपल, द अदर पर्सन. मतलब मुझे कुछ चीज़ें उनकी पसंद हो ना हो, आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरे वजह से वो इंसान हर्ट ना हो, मेरे किसी बातों से वो इंसान हर्ट ना हो. मैं पूरी कोशिश करती हूँ एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस एटलीस्ट राइट नाउ हम सबको साथ में रहना चाहिए. पीस इन द वर्ल्ड इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट. नहीं चाहिए ये सब लड़ाई झगड़े एंड स्टफ. इट्स जस्ट सो ट्रॉमेटाइजिंग, इट्स सो पेनफुल. एंड या एनीवेज, चलो अब सक्सेस स्टोरी. सो जिन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर की, थैंक यू सो मच. मतलब अपनी वॉइस में सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल. एंड चलो सुनते हैं. कंग्रेचुलेशंस, थैंक्स फॉर परसिस्टिंग, थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी. ये दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं एंड आई होप कि मुझे आप लोगों से और बहुत सारे लोगों से बहुत सारी और सक्सेस स्टोरीज मिले, बिकॉज आई विश a lot of success for all of you. ठीक है. Okay, let's start. हाय अंतरा, मैंने आपसे थोड़ी सी एक मोमेंट शेयर करनी है. मूवमेंट. तो बात क्या है कि मेरा FP है, उसके साथ मेरा नो कांटेक्ट चल रहा है. आई थिंक 3 महीने जैसा हो गया नो कांटेक्ट से. मैंने आपसे बात करी थी 15-20 दिन पहले शायद. तो उसके बाद मैंने आपको बीच में एक बार बोला था कि उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मेरे को उस चीज़ से मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं स्टोरीज़ वगैरह रखती थी, तो उससे वो शायद उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था. ब्लॉक करे हुए भी 10 दिन जितना हो गया था. तो कल ना मैंने मेरे दोस्त से ऐसे ही बात करी, मतलब झूठ मूठ की कि हाँ मतलब मेरा SP आ रहा है और फिर मतलब मेरे से बोल रहा है, माफ़ी मांग रहा है और मेरे को कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ मेरे साथ वापस आ जा, ये वो. मतलब जो चीज़ मेरे को फील होती थी कि मुझे चाहिए इस बंदे से, वो मैंने सब उसको बोला. हुआ क्या कि रात को सो गई मैं बात करके. फिर सुबह उठी तो जैसे कि बहुत नींद में थी, आई थिंक 4:30-5 बजे उठी थी. तो मैंने जस्ट नॉर्मली होता है ना कि उठ के फ़ोन देखता है बंदा, तो मैंने तुरंत देख लिया फ़ोन की क्या मतलब ऐसे ही. तो मैंने ना स्टेटस में उसका नाम देखा, तो मुझे लगा कि मैं नींद में होंगी शायद, तो मैं वापस सो गई. स्टेटस स्टोरी ना खोल के ऐसे ही सो गई. फिर 2 घंटे बाद वापस उठी तो मैंने फिर से फ़ोन लिया, तो मैंने फिर से उसका नाम देखा कि यार इसने तो मुझे ब्लॉक किया था. तो फिर मैंने देखा तो उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया था. और मैं ना रोज़ अफर्म नहीं करती हूँ, मैं बहुत मतलब जब मेरा मन करता है तब अफर्म करती हूँ. और 3 ही अफर्मेशन है कि माई SP इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी सो मच, ही इज़ कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी कॉन्स्टेंटली एंड ही इज़ क्रेजी इन लव विथ मी. बस मैं इतना ही अफर्म करती हूँ. जब भी मन करता है तब करती हूँ. कोई परफेक्ट रूटीन नहीं है मेरा.
ठीक है। और मेरे को ना डेस्परेशन होती है ना, मेरे को अब कुछ होता है, मेरे को कभी कभी फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं दूसरे फ्रेंड से भी मेरे बात करती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके लिए रोती रहती हूँ। हाँ, कभी कभी रोना आ जाता है, लेकिन फिर होता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम हो गया है ना। तो कहता है टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन ये भी बात है कि अगर तुम थोड़ा थोड़ा भी मन करता है, थोड़ा थोड़ा भी तुम करते रहोगे ना, तो धीरे लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो सुबह मैं उठी तो मैंने देखा कि उसकी स्टोरी कुछ है। मैंने खोल के नहीं देखी, तो फिर मैंने दूसरी जगह जाके एक बार मैंने देखा, तो मैंने मैंने ना एक वो बनाया हुआ था अकाउंट, तो उसमें से मैं देखा उसकी स्टोरी, तो इधर ओटवा की थी, मतलब कि वो ओटवा आ चुका था। ठीक है, किसी के दोस्त के साथ गाड़ी की स्टोरी थी, और इसमें लिखा हुआ था ओटवा। ठीक है, तो मैंने देखा कि हाँ वो ओटवा आया हुआ है, और उसने मेरे को स्पेशली, मतलब उसी दिन, आज सुबह की बात है, हाँ, तो उसने मुझे स्पेशली अनब्लॉक किया, फिर स्टोरी रखी ताकि उसको लगे कि मैं देखूं और उसको शायद मैसेज करूं। ठीक है, क्योंकि तब तक तो मैं ब्लॉक्ड थी, और दूसरे नंबर से भी मैं सभी जगह से ब्लॉक्ड थी। ठीक है, तो उसको लगा कि मैं देखूं और उसको मैसेज करूं। तो मैंने लेकिन कुछ किया नहीं, मैंने देख के स्टोरी लाइक कर दी उसकी व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो तब तक उसका डीपी वगैरह दिख रहा था। फिर उसको लगा कि नहीं, मैं उसको ना क्यों बताऊँ, मुझे लग रहा है वैसा, मैंने ये अज्यूम किया कि हाँ, मतलब उसने डीपी वापस से हटा दी, ताकि मुझे ना पता चले ना कि उसने मेरे को ब्लॉक किया हुआ है पहले से। ऐसा ही लगेगा कि ये तो उसने डीपी ही हटाई है पहले से, है ना। तो ये ना एक छोटी सी मूवमेंट है कि मूवमेंट्स होती रहती है पीठ पीछे, हम थोड़ा थोड़ा अफर्म करें या कुछ भी करें, चाहे छोटी सी भी मूवमेंट हो, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटी छोटी मूवमेंट से ना एक दिन हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है आगे जाके। और मतलब चाहे उसने मेरे को फ़ोन नहीं किया, लेकिन उसने कोशिश तो की, उसको मतलब इससे हमको पता तो चला कि उससे फ़र्क पड़ता है कि हाँ मैं आया हूँ इसके शहर, शायद ये देख के मुझे बात कर ले, मुझसे मिले, है ना। क्योंकि पक्का उसने सोचा ही होगा 1000% कि इस मतलब आया हूँ तो मिलना हो जाएगा। पर थोड़ा सा ये जो होता है ना उनका, क्योंकि गैप पड़ गया था बीच में, तो ये सब हुआ। तो हाँ, ये छोटी सी एक मूवमेंट है कि मैं मतलब उसने मेरे को अनब्लॉक कर दिया है। हाँ, अभी कुछ मेजर मूवमेंट नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हाँ मतलब बहुत, अभी तो बहुत जल्द होने। क्या है ना, मेरी जो लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था ना, उसमें मैंने मतलब इतने अच्छी तरह से लिखा नहीं था, मतलब लिखा था लेकिन इतना नहीं लिखा था कि मैं मतलब सर को जैसा चाहिए, मतलब सर को जैसा आंसर चाहिए मैंने वैसा नहीं लिखा। तो मुझे लगा कि सर मेरी वाली तो एकदम काट के फेल करवा देंगे, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था। लेकिन फिर मैंने एफर्म किया, बहुत दिनों तक एफर्म किया, मतलब मुझे ऐसा बहुत साइंस दिख रहा था कि नहीं, मेरी एफर्मेशंस काम नहीं करेंगे, मतलब फेल होना ही है। लेकिन फिर मैंने एफर्म फिर भी किया, परसिस्ट किया, मतलब ये परसिस्ट किया, ये एफर्म किया कि नहीं, मैं तो पास कर गई हूँ मैं तो बहुत अच्छी मार्क लेके आई हूँ इस एग्ज़ाम में। तो एंड मतलब बहुत लेट तक हमारा रिजल्ट दिया, मतलब मुझे टाइम और मिल गया कि एफर्म करती रहो, परसिस्ट करती रहो। तो मार्क इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन जहाँ पर सर लोग बोल रहे थे कि 2-3 लोग तो फेल कर गए, वहाँ पर मेरी डर थी कि मैं भी उसमें मतलब एक ना हूँ। लेकिन बाद में जब रिजल्ट दिया तो मैं पास कर गई, और फेल तो जो जिसने किया, अच्छा उसने तो किया, लेकिन मैं तो पास कर गई। ये तो मुझे बहुत मतलब सरप्राइज्ड लगा मुझे। तो यही है, मतलब मुझे अच्छा लगा। ये सक्सेस स्टोरी मेरे लिए बहुत बड़ी थी, सच में। थैंक यू मैम।